अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हमने आज डिस्कस करना है वो हमारा डी मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, इससे पहले हमने जो है मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ा था। मल्टीप्लेक्सिंग का जो कंसेप्ट था वो ये था कि हमारे पास मल्टीपल सिग्नल्स जो हैं, मल्टीपल सिग्नल्स को हम कंबाइन करके एक लाइन के ऊपर सेंड करते थे, जिससे हमारा जो मीडियम है वो शेयर हो जाता था। और हमने ये कहा था हम इसलिए ये करते हैं क्योंकि हमारे पास मीडियम की जो बैंडविड्थ है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस सिंगल सिग्नल। तो बजाय इसके कि हम सिंगल सिग्नल इस पूरी बैंडविड्थ के ऊपर सेंड करें, हम क्या करते थे कि हम इन काफ़ी सारे सिग्नल्स को 2 3 4 सिग्नल्स को, सोर्सेज से आने वाले सिग्नल्स को कंबाइन करके एक लाइन के ऊपर या एक लिंक के ऊपर भेजा करते थे। फिर हर सिग्नल को या हर सोर्स के सिग्नल को एक चैनल असाइन किया जाता था। अब डी मल्टीप्लेक्सिंग एक टेक्निक है जिसका काम है अब दूसरे रिसीवर एंड पे। रिसीवर एंड पे क्या करना है कि आपने आप इस सिंगल लाइन से मल्टीपल लाइंस की तरफ डाटा को दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करवाना है। दिस इज कॉल्ड डी मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग का ये रिवर्स है। डी मल्टीप्लेक्सिंग जो काम मल्टीप्लेक्सर करता है उसका उलट काम डी मल्टीप्लेक्सर करता है। मतलब ये है कि यहाँ पे डिकोडर अगर सिग्नल्स को कंबाइन करता है तो यहाँ पे फिल्टर एंड सिग्नल्स को फिल्ट्रेट करता है, यानी कि डिफरेंट सिग्नल्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे देखिए, if any of the several signal was put onto a signal carrier, then the other end signal must be separated and each sent to the appropriate destination। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जैसे हमने अगर एक से ज़्यादा सिग्नल्स इनपुट पे सिग्नल भेजे थे जिनको कंबाइन करके हमने भेजा था, तो अब हमें चाहिए कि एक आउटपुट सिग्नल जो एक सिंगल लाइन से आ रहा है वो मल्टीपल सिग्नल्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। सेवरल आउटपुट्स हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमने सेवरल इनपुट्स दी थी, उनको कंबाइन किया था, अब उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, इस तरह से ये पॉसिबल है कि एक मैसेज जो है एक ही यूज़र को हम नहीं भेज रहे मल्टीपल मैसेज। इनफैक्ट हम मल्टीपल यूजर्स मल्टीपल रिसीवर्स को, यानी कि मल्टीपल सेंडर्स मल्टीपल रिसीवर्स को भेज रहे हैं। ये सोर्सेज हैं और ये डेस्टिनेशन है। हम इसके दरमियान में ये कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली हम चाह रहे थे कि इस एक लाइन के ऊपर मल्टीपल जो डाटा है उसको भेज दें। उसके लिए हमने मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक इम्प्लीमेंट किया और डी मल्टीप्लेक्सिंग में इनको हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलें जी, उसके आगे चलते हैं। हमारे पास जो है यहाँ पे नोमेनक्लेचर है इसकी, किस तरह से होता है डी मल्टीप्लेक्सर, जिसको हम डी मक्स के, और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो डी मल्टीप्लेक्सर है एक्चुअली वो काम किस तरह से करता है और जो मल्टीप्लेक्सर है वो किस तरह से काम करता है। अगर इस डायग्राम के ऊपर आप जाएँ तो आपको पता चलता है जो मल्टीप्लेक्सर है इट टेक्स मल्टीपल इनपुट्स एंड अ सिंगल आउटपुट। ठीक है, इसकी मल्टीपल इनपुट्स होती हैं। इसकी जो इनफैक्ट हम कह सकते हैं इसका कम्बिनेशनल जो सर्किट बनता है वो इस तरह से बनता है, और ये जिस तरह से वर्क करता है इसका ऑपरेशनल जो वर्किंग है वो ये है कि ये मल्टीपल इनपुट्स लेता है और सिंगल आउटपुट प्रोड्यूस करता है। सेम है जो डी मल्टीप्लेक्सर है, ये सिंगल इनपुट लेता है और मल्टीपल आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये मल्टीपल इनपुट्स और वन आउटपुट, ये वन इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ये इसकी एक्चुअली डी मल्टीप्लेक्सर का काम है। यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इफ द डी मल्टीप्लेक्सर हैज n डाटा आउटपुट्स इट मे रेफर टू अ 1 to n डी मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, इसकी आउटपुट्स जो है 1 से लेकर n तक हो सकती हैं, बट इसकी इनपुट 1 होगी। देयर वुड बी अ सिंगल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट्स। मल्टीपल आउटपुट विल डिपेंड अपॉन द सिलेक्शन, कि हम कौन कौन सा सिलेक्शन यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है फर्दर कि डी मक्स हैज़ मैनी आउटपुट्स, ईच ऑफ दोज आउटपुट्स डिपेंड ओनली ऑन द इनपुट डाटा एंड द सिलेक्शन डाटा। ये आपको ज़रा आगे ट्रुथ टेबल के अंदर मैं दिखाऊंगा आपको कि जो सिलेक्शन डाटा है वो किस तरह से वर्क करता है। इसके जिस वक्त हम ट्रुथ टेबल देखेंगे हमें पता चलेगा कि हम एक इनपुट के थ्रू मल्टीपल आउटपुट्स किस तरह से प्रोड्यूस करवा सकते हैं इनपुट सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करते हुए। दस डी मक्स इज जस्ट रियलाइजेशन ऑफ अ ट्रुथ टेबल दैट इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक। ठीक है, अगर इसका कम्बिनेशनल लॉजिक देखें तो ये डी मल्टीप्लेक्सर का लॉजिक है, जो कि इसको कहा जाता है 1 to 4 डी मक्स, यानी कि 1 इनपुट से 4 आउटपुट ये प्रोड्यूस कर रहा है। ये इसकी इनपुट है, 1 आउटपुट यहाँ से इसको मिलती है और ये इनको डिफरेंट 4 आउटपुट्स में जनरेट करेगा। यहाँ पे एक आउटपुट, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये 4 आउटपुट्स में इनको, ये मैनी आउटपुट्स यहाँ पे मेंशन है, 4 आउटपुट्स में ये इनको प्रोड्यूस करेगा। अब किस तरह से करेगा, ये इसका लॉजिक गेट है, यहाँ पे एंड और गेट हैं, दीज आर और गेट्स एंड नॉट गेट्स हैं। इनका कम्बिनेशनल सर्किट ये बन के किस तरह से ये वर्क कर रहा है। इसकी ट्रुथ टेबल में हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें पता चलता है दो हमारे पास सिलेक्शंस हैं, S0 एंड S1। ठीक है, S0 एंड S1 ये हमारे पास इनपुट डाटा है, लेट्स से जिसको हमने A के नाम से रिप्रेजेंट किया है। ये हमारे पास इनपुट डाटा है, ठीक है, जिसको A के नाम से हमने रिप्रेजेंट किया है। और ये हमारे पास सिलेक्शन है S1 और ये सिलेक्शन है S0।
ठीक है। अब यहाँ पे ये आउटपुट्स हैं हमारे पास, आउटपुट 1 और आउटपुट 2, आउटपुट 3 और आउटपुट 4, यानी कि ओ 0 से हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास 4 आउटपुट्स हैं। अब हम ये देखेंगे कि अगर इनपुट पे हमारे पास 0 हो तो फिर आउटपुट्स पे ये सारे 0 आ जाएंगी, लेकिन जो सिलेक्शन है वो इसको सिलेक्ट करवाएगी कि पहली इनपुट जो आएगी 0 वो पहले आउटपुट 0 के ऊपर जाएगी, बाकी ऑफकोर्स जो उसके अकॉर्डिंग इनपुट डाटा होगा वो बाकी सबके सब 0 प्रोड्यूस कर देंगी। अब ये जब 1 आएगा पहली बार तो ओ नॉट पहले ओ नॉट के ऊपर 1 जाएगा, फिर कहीं भी सेकंड टाइम 1 आएगा तो वो सेकंड के पास जाएगा, एंड थर्ड टाइम 1 आएगा तो फिर वो थर्ड के पास जाएगा, और फोर्थ टाइम अगेन 1 आएगा तो वो फोर्थ के पास जाएगा। सेम एज 0 के साथ अगर देखें सिलेक्शन इनपुट के साथ 0 पहली बार जब 0 आएगा तो पहली आउटपुट के ऊपर ये यहाँ पे 0 प्रोड्यूस होगा, जब दूसरी बार 0 आएगा ये दूसरी आउटपुट के ऊपर 0 प्रोड्यूस करेगा, एंड जब थर्ड टाइम ये 0 आएगा, ये थर्ड टाइम जब 0 आएगा ये तीसरी आउटपुट्स के ऊपर जाके 0 प्रोड्यूस होगा। बाकी आउटपुट डाटा जो है वो एज सच होगा, बट ये जो चेंज हो रहे हैं आप देखिए यहाँ पे 0 1 0 1 0 1 और 0 1 ये सिलेक्शन से चेंज हो रहे हैं, ठीक है, जैसे सिलेक्शन को चेंज करता जाएगा। सेम एज हम ये देखें ये फोर्थ 1 जब आएगा हमारे डाटा में इनपुट डाटा में फर्स्ट 1 सेकंड 1 थर्ड 1 फोर्थ 1 जब आया तो ये फोर्थ आउटपुट के ऊपर जाएगा, ठीक है। सेम एज ये पे रिपीट हो सकता है, अगेन इसको हम रिपीट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसकी कितनी आउटपुट्स प्रोड्यूस करवानी है, 4 आउटपुट्स 1 इनपुट है। देखिए हमारे पास ये 1 इनपुट है। इसी तरह से अगर इनपुट्स हमारी 2 हो जाए तो फिर हमारी आउटपुट्स 2 टू रेज पावर 2 यानी कि 8 हो सकती हैं, 2 सिलेक्शंस और 2 हमारी इनपुट्स, ठीक है, तो ये 8 हो सकती हैं। सेम एज अगर 4 बिट हो गए तो 16 आउटपुट हो सकती हैं। इस तरह से हम इनको प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ये इसका लॉजिकल सर्किट। और डिकोडर क्या काम करता है एक्चुअली, डी मल्टीप्लेक्सिंग साइड पे डिकोडर होता है, जैसे इनकोडर होता है मल्टीप्लेक्सिंग साइड पे, वैसे ही डी मल्टीप्लेक्सिंग साइड पे डिकोडर होता है। और डिकोडर की ये ट्रुथ टेबल अगेन उसका वही काम है, ये वही करेगा, 2 सिलेक्शंस और फिर इनपुट डाटा जो है उसको आउटपुट डाटा के ऊपर इसने इनकोड करना है, डिकोड करना है, सॉरी। तो ये सेम एज रिवर्स प्रोसेस होगा, जो इनकोडर जिस डाटा को 0 से 1 में इनकोड करेगा, सेम एज डिकोडर 1 से 0 में उसे डी मल्टीप्लेक्सिंग साइड पे डिकोड करेगा। जो डाटा यहाँ पे इनकोड होगा यानी मल्टीप्लेक्सर इस पोर्शन में जिस डाटा को इनकोड करेगा वही डाटा डी मल्टीप्लेक्सिंग साइड पे डिकोड होके कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये बेसिकली इसका कंसेप्ट है, आपने जो इसको देखना है मेन कि डी मल्टीप्लेक्सिंग हम क्यों करते हैं। इसके फर्दर डीपली जो सर्किट डिज़ाइन है और इसकी जो ट्रुथ टेबल है वो आपने DLD के अंदर देख लिए होंगे या पढ़ लिया होगा, तो उसमें इसका फर्दर जो डीप स्टडी है, लेकिन इसको फिलहाल हमने यहाँ तक ये देखना है कि डी मल्टीप्लेक्सिंग एक्चुअली कंसेप्ट क्या है। हमने पढ़ा मल्टीप्लेक्सिंग और डी मल्टीप्लेक्सिंग एट द रिसीवर एंड होता है ताकि एक इनपुट को मल्टीपल आउटपुट्स के लिए एक डिवाइस यूज होता है जिसका नाम डीमक्स है, इसको डी मल्टीप्लेक्सर कहा जाता है। और यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर का हमने पार्ट देखे थे जिसमें एक डिकोडर था, ठीक है, डिकोडर के साथ क्या करता था, इनकोडर था, सॉरी नॉट डिकोडर, इनकोडर था जो कि कैरियर फ्रिक्वेंसी को मॉड्यूलेटर था, इनकोडर था, और यहाँ पे सेम एज डिकोडर है और फिल्टर्स हैं, ये यूज होते हैं। चलें, जिसके बाद नेक्स्ट पोर्शन है हमारा इस लेक्चर्स का, वो हम देखते हैं मल्टीपल एक्सेस का।